हमारी मौजूदगी है बंधुआ कला थाना क्षेत्र के गढ़ऊपुर गांव में। यहाँ पे एक दिव्य और भव्य श्री राम कथा चल रही है जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य शांतनु जी महाराज के श्रीमुख से चल रही है। महाराज जी का दर्शन भी हमें पहली बार मिल रहा है। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए सुनूज को। जय सिया राम। ये सुनूज को बहुत शुभकामना, मंगल कामना। महाराज जी, एक सवाल मन में चल रहा था शंकराचार्य अवधमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को लेके, क्या कुछ कहेंगे? वैसे तो ये लोग हम लोगों के लिए नॉट रीचेबल है प्रकरण, बड़े लोग हैं और शंकराचार्य हमारे यहाँ सनातन के आचार्य परंपरा में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। कुल मिला के प्रकरण बीच में बहुत बढ़ गया था, लेकिन समय के साथ शांत हो रहा है। बस मैं इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में एक ही बात कहूँगा, समझदारी से और संवाद से ही सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो हर पक्ष समझदारी भी दिखावे और उचित फोरम पे संवाद भी स्थापित करें। महाराज जी, उनकी एक यात्रा चल रही है गाय को राष्ट्रमाता बनाने की। हाँ, उसके पक्ष में मैं हूँ। गाय हमारी राष्ट्रमाता है, हमारी श्रद्धा का विषय है। गौ हो, गंगा हो, गीता हो, गायत्री हो, गौरी हो, गाय हो, ये सारे गकार हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। तो मैं चाहूँगा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। अब राष्ट्रमाता शब्द से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पूरे गौवंश का संरक्षण कैसे हो सकता है देश में, इसके लिए कोई कानूनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था लगाई जाए। और ये जन जागरण से ही संभव है। कोई भी कानून तभी बन पाता है जब जन जागरण अपनी पूरी व्याप्ति को ले लेता है। उसका उदाहरण है राम जन्मभूमि। 500 वर्ष तक हमने संघर्ष किया, तब न्यायालय पहुंचकर वहां से हम लोगों को हमारे पक्ष में वातावरण बना और हमारे पक्ष में निर्णय आया। तो वास्तव में जन जागृति बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। जब तक जन जागरण नहीं होगा गौवंश के संरक्षण के लिए, मुझे लगता है कि कोई भी आंदोलन अपनी सफलता को नहीं प्राप्त कर सकता। महाराज जी, गाय को माता से जोड़ के अभी बिहार में एक मुस्लिम व्यक्ति ने योगी आदित्यनाथ की माँ को पे जो है अभद्र टिप्पणी की, क्या की? ये तो धूर्त लोग हैं। ये इनका काम ही है कि देश में कैसे सौहार्द बिगड़े, कैसे शांति भंग हो। चूँकि इनको शांति प्रिय नहीं है, इनके रक्त में ही कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है। अब वो गोश्त खाने की बात कह रहा है, उसको पता नहीं है वो बिहार में है इसलिए बच भी गया। यहाँ होता तो उसके शरीर का सारा गोश्त अब तक बाहर आ गया होता। अब ये बड़बोलापन है और वास्तव में ऐसे लोगों का अधिकार ही नहीं है इस देश में रहने का। तो मेरी तो सदैव यही प्रार्थना रहती है कि इनके लिए बहुत सारे देश हैं, जाकर रहें। अगर भारत इनको इतना अच्छा नहीं लगता है तो बाहर चले जाएं। इनको भगवा वेश नहीं अच्छा लगता, इनको यहाँ की सनातन की परंपरा नहीं अच्छी लगती हैं, तो ये बाहर जाएं। और उसने जो बोला है उसका दंड तो यहाँ पर निश्चित रूप से मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। महाराज जी, देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के युवा पुरुषार्थी बने, देश के युवा परिश्रमी बने, देश के युवा कर्मठी बने, देश के युवा सदाचारी बने, सच्चरित्र बने और वास्तव में अपने कल्याण के साथ साथ परिवार, समाज व राष्ट्र के कल्याण के विषय में भी चिंतन करें। किसी भी देश में वहाँ की युवा पीढ़ी के कंधे पर ही देश का भविष्य और वर्तमान दोनों टिका रहता है। तो भारत के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए निश्चित रूप से युवाओं को सदाचारी सच्चरित्र बनना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने जैसे भारत की कल्पना की थी, हमारे महापुरुषों क्रांतिकारियों ने जैसे भारत की कल्पना की थी, वैसा भारत निर्माण करने के लिए हमारे सारे युवा साथी कटिबद्ध हों, प्रतिबद्ध हों। मेरी उन सबको शुभकामना, मंगल कामना। लेकिन प्रयास यही रहेगा कि देश का युवा जागृत हो, सच्चरित्र हो, सदाचारी हो और देश समाज के लिए जीवन जीने के लिए वह प्रतिबद्ध हो।